दिया गया कि कौन रिपोर्ट हमें कहा। राजा लोग जब जनता से टैक्स को वसूल करेंगे और उसका खर्च करेंगे अपने विलासिता पर, अपने महल बनाने पर, अपनी रानियों के गहने और सोने चांदी पर, अपने किले बनाने पर, अपनी सेना पर, और प्रजा के लिए सड़क कौन बनवाए, तालाब कौन बनवाए, धर्मशाला कौन बनवाए, स्कूल कौन बनवाए, वो भी तो राजा का कर्तव्य है ना। तो राजा जब नहीं ये करेगा तो जनता का उस राजा से और देश से तो स्व का भाव है, स्व यानी ये देश मेरा है, ये भाव खत्म हो जाता है। फिर देश के लिए लड़ने, देश के लिए मरने, देश के लिए मिटने, देश के लिए बलिदान करने की भावना समाप्त हो जाती है। तो क्या कारण था जो मैं सुबह यज्ञ के समय आपसे कह रहा था कि पानीपत की लड़ाई चल रही थी जिसने इस देश का इतिहास भूगोल बदल दिया। उसमें जितने सैनिक दोनों तरफ से लड़ रहे थे उससे ज्यादा दर्शक थे चारों तरफ से जो युद्ध देख रहे थे। अर्नल्ड टाइम भी जो बड़ा इतिहास लेखक है वो लिखता है कि इतने लोग अगर एक एक पत्थर उठाकर उन विदेशी हमलावरों की सेना पर वर्षा कर देते तो ही सेना भाग जाती, पर वो सिर्फ दर्शक थे, उनके मन में स्वाभिमान की कमी थी। तो ये जो स्व का अभिमान है ना देश की मिट्टी के साथ तब जागता है जब देश का जो शासक वर्ग है वो जनता के लिए कुछ कर तो रहा हो, सबके मन में ये रहे कि हाँ ये देश हमारा है। ये भाव दो तरह से जागता है, एक तो शासक अत्याचारी न हो दुर्योधन की तरह, और दूसरे उन्हें इस देश का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो गौरव है उससे परिचय हो, उन्हें पता हो कि हमारे पूर्वज इतने महान थे। अगर ये पता ही नहीं होगा तो स्वाभिमान कहां से जागेगा। आखिर देश क्या होता है, मिट्टी, पेड़ पौधे, सड़कें, बड़ी बिल्डिंग। देश के में रहने वाले लोगों की धमनियों में अगर स्वाभिमान का भाव नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता। फिर तो युवा पीढ़ी रोबोट की तरह होती है। रोबोट क्या करता है, बस कर रहा है, कुछ कर रहा है इधर से उधर। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस जीना है, एंजॉय करना है जिंदगी को। कोई कर्तव्य, कोई बलिदान, कोई तप, कोई त्याग, ये भाव मन में उठे ही नहीं। तो बताइए देश किसका है? कोई भी देश किसका होता है? जो उसमें रह रहे हैं, जो इसमें खा पी रहे हैं, कमा रहे हैं? नहीं, देश उसका होता है जो उस देश को अपना मानता है। और अपना कौन मानेगा? तो वो एक शायर है ना, वो कहता है सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बताता हूँ किसके बाप का है। ये देश उनके बाप का है जो इस देश में पैदा हुए महापुरुषों को अपना बाप मानते हैं, जो ये मानते हैं कि राम और कृष्ण हमारे पूर्वज थे, जो इस देश में पैदा हुए, जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, देश उनके बाप का है। और जो कहीं बाहर से आए हुए लोगों को अपना बाप मानते हैं, उनको वहीं चले जाना चाहिए, वहीं चले जाना चाहिए। तुम्हारा इस मिट्टी से लगाव रहा ही नहीं, कोई नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे जिनको तुम श्रद्धा देते हो उसके पात्र उसके केंद्र नहीं और देश उनका होता है जो उस देश के साथ प्रेम करते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं, ये बात तो अच्छी लगी आपको, क्या आपके देश की युवा पीढ़ी को लगता है कि देश उनका है? जब उनको यह समझा दिया गया है, जैसे ही वो 10वीं कक्षा में आए, थोड़ा सा इतिहास पढ़ना शुरू किया, उनको ये पढ़ाया गया कि आर्य लोग बाहर से आए थे। कौन थे आर्य? राम और कृष्ण, आपके सब पूर्वज वो आर्य थे, और वो तो यहाँ के थे ही नहीं, वो तो कहीं इन्वेडर थे, वहां बाहर से आके उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। तो जब आर्य तुम्हारे पूर्वज बाहर से आए थे, तो अगर मुगल बाहर से आए, ब्रिटिश बाहर से आए, तो तुमको क्या हक है कि उनको बाहर निकालने वाला? तो यहाँ के मूल निवासी कौन? जंगलों में रहने वाले लोग, कोल भील संथाल वगैरह। ये थियरी अंग्रेजों ने जानबूझकर प्रचारित की कि हमसे कहा जाएगा कि देश तुम्हारा नहीं है, तो हम कहेंगे तुम्हारा भी नहीं है, ये तो वनवासी लोगों का, और वो तो आंदोलन कर नहीं सकते थोड़ी सी संख्या में। जब इतने से भी काम नहीं चला होगा, उन्हें लगा कि थोड़ी सी संख्या है जंगलों में रहने वाले लोगों की, तो फिर नॉर्थ और साउथ का भेद पैदा किया कि नॉर्थ इंडियंस आगे हैं, साउथ इंडियन अनागे हैं।
इतने से भी पेट नहीं भरा। फिर उनमें जो शेड्यूल कास्ट जातियां हैं वो अनारी है, बाकी जो अपने को ऊंची जाति मानते हैं वो आगे। बस अब वो थोड़े से रहे। अब आसान है क्योंकि अग्रणी तो वही है, आंदोलन तो आजादी का वही चला रहे हैं। बाकी क्योंकि जो अग्रणी होता है वही जिधर चलता है पीछे की जनता उसका अनुसरण करती है। तो बस इनको टारगेट करके उन्होंने इस तरह के कितने भेद हुए। वो तो चले गए, पावर का ट्रांसफर कर गए किन लोगों के हाथों में। शिक्षा प्रणाली वही चलती रही, न्याय प्रणाली वही चलती रही, अर्थ प्रणाली वही चलती रही। सब कुछ ब्रिटिश लोगों का आपने अपना लिया। लोकतंत्र भी जिसके द्वारा आप लोगों को चुनेंगे। तो उस लोकतंत्र में जो बेसिक खामियां छूट गई है उसका परिणाम है कि आप कभी ये नहीं सोचते। बताइए अमेरिका किन लोगों ने बसाया, किसने खोज की थी? कोलंबस ने। उसके बाद में पूरे लोग पहुंचे वहां। तो वहां के जो मूल निवासी थे उनको उन्होंने मार मार के उनकी संख्या आज केवल 6000 रह गई है, जो रेड इंडियंस कहलाते हैं। केवल संख्या में 6000 और कम होते जा रहे हैं। तो ये तो ताजा इतिहास है ना, ताजा इतिहास है। क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरह कब्जा किया, हम बाहर से आए और कब्जा किया और इस तरह से मार मार के हमने इस देश को अपने कंट्रोल में लिया? ये वो पढ़ाते हैं? जो ज्ञात इतिहास है, जिसके लिए फैक्ट है, प्रूफ है, उनको तो वो पढ़ाते नहीं। और तुम जो थियरी प्रूवन नहीं है, जिसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला आज तक, उसको आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हो। बताओ ऐसी बेवकूफ कौन कहीं धरती पर मिलेगी? जब आर्य समाज का उत्सव होता है तो पूछते आर्यंस, यानी सब कॉन्शियस में एक बात बैठी है। कई युवाओं ने मुझसे पूछा कि आप आर्य समाज, तो ये आर्यंस तो बाहर से आए थे। मैंने कहा तो तुम कौन हो? बड़ी अजीब बात है। तो जिसको थियरी गलत दिमाग में घुसा दी गई है वो तो फिर एक रूटलेस हो गया ना, उसकी कहीं जड़ ही नहीं है। तो किसी भी इंसान की राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए उसकी मानसिक जड़ें होना जरूरी होता है। और मानसिक जड़ें वो रूट्स होती हैं हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में। उसके साथ गौरव का भाव होता है, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। ये स्वाभिमान तब जगेगा जब राम और कृष्ण के बारे में विशेषताएं हमें पता हो। अगर उनका भी चरित्र कलुषित कर दिया जाए तो फिर स्वाभिमान कहां से आएगा? अगर स्वाभिमान नहीं होगा तब फिर कोई भी वो शासन कर ले, ये शासन कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा? इत्यादि बहुत सारे कारण हैं हिंदू समाज के अंदर। तो मैं तो अक्सर कहता हूं, क्योंकि मुझसे लोग पूछा करते हैं। एक सज्जन ने बड़े तीखे ढंग से पूछा, आप अयोध्या नहीं गए? अभी तक तो नहीं गया। मोदी जी उन लोगों में बुलाते तो मैं जरूर जाता। जिन 5000 लोगों की लिस्ट उन्होंने बनाई थी, पूरे देश से बुलाया, तो मेरा तो नाम नहीं था। मेरी जब मर्जी होगी मैं जाऊंगा। तो बोले नहीं, मेरा मतलब है कि आप आर्य समाज की प्रवक्ता हैं, तो आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो आपको अयोध्या का मंदिर बनने से खुशी नहीं होगी? तो मैंने उनका इतिहास को थोड़ा ठीक किया। मैंने कहा कि जिस समय अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, हैदराबाद का शासक निजाम था, एक मुस्लिम शासक, उसने वहां मंदिरों पर घंटी बजाने पर, आरती करने पर बैन लगा दिया था। तब आंदोलन करने कौन सा हिंदू संगठन वहां गया था? तब केवल आर्य समाज था, जिसको मूर्ति पूजा से कोई मतलब नहीं। लेकिन चूंकि हिंदू स्वाभिमान का सवाल है, देश का सवाल है, न्याय का सवाल है, इसलिए आर्य समाज ने आंदोलन किया और जीता। पंडित नरेंद्र जी की 80 जगह से हड्डियां तोड़ दी गई थी। इस तरह कला करते थे। कितने लोगों ने बलिदान दिए आपको मालूम है? और आप हमसे पूछते हो, हम तो आपसे पूछते हैं कि आपने मंदिर बना लिया, इस अस्मिता में, इस स्वाभिमान में हम भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में एक प्रश्न है कि हिंदू समाज को मंदिर बना लो। अभी तो 40,000 मंदिर हैं जो तोड़कर बनाए गए, जो तोड़ दिए गए और उन पर कुछ और बना हुआ है।
आप वापस ले पाओगे अपनी जिंदगी में? एक बना लिया, उस पर आप बहुत अभिमान कर रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी ये सवाल अपने से जगाया कि ये मंदिर टूटा क्यों? जिस दिन इस सवाल का जवाब हिंदू समाज ढूंढने लग जाएगा ना, तब आप वास्तव में स्वाभिमान से भर पाओगे। नहीं तो अभी बना लिया है, थोड़े दिन बीतेंगे फिर से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक जो बल है वो खत्म होने की तरफ है। किन कारणों से वो मंदिर तोड़े गए थे? क्या यह जनसंख्या कम थी? 2000 लोग घोड़ों पर बैठ करके आ रहे हैं और फसलों को जलाते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक चले जा रहे हैं, अत्याचार करते हुए। 28 करोड़ की आबादी वाला देश पराधीनता को स्वीकार कर लेता है। कौन से कारण थे? एक राजा लड़ रहा है और बाकी राजा उसके सहयोग में नहीं आ रहे सेना लेकर के। अरे दर्शक बन करके देख रहे लोग, एक एक पत्थर मारे तो निकल जाए हो। कुछ तो आंतरिक कमजोरियों के कारण रहे होंगे ना। तो आर्य समाज ने जिस भूमि पर, जिस स्तर पर, जिस जमीन पर, जिस सोच के साथ काम करना शुरू किया था, हिंदू समाज ने उसको समझा नहीं, स्वीकारा नहीं, समर्थन नहीं किया। और वो ये था कि जड़ बिल्डिंग तोड़ दी गई। फिर जड़ बिल्डिंग आपने बना ली। कैसे बना पाए? आपका आंतरिक सामर्थ्य कुछ जगह सत्ता आपकी आई, कोई तो बन पाया ना। फिर तोड़ दिया जाएगा। और क्यों तोड़ दिया गए थे वो सारे मंदिर? और उनसे भी ज्यादा ये तो जड़ मंदिर है। जीवित मंदिर जो आपके छीन लिए गए वो कौन से हैं? वो आपके ही तो थे जो इस देश में करोड़ों की संख्या में आपके ही तो थे ना कभी जीवित मंदिर। उनको वापस कौन लाएगा? उसको वापस लाने का ख्याल तब आएगा जब आप आर्य समाज की कुछ बात मान लोगे। सारी बात मानो, लेकिन कुछ तो मान लो। उनको वापस अपने अंदर लाने का कार्यक्रम किसने शुरू किया था? आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम ने। और उस समय अगर हिंदू समाज का समर्थन उन्हें मिल जाता तो पाकिस्तान बनता ही। कमजोरियां तो हमारी। पूरे विराट हिंदू समाज को एक तो अपने विराट स्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा। कौन उसका शत्रु है, कौन उसका मित्र है, ये समझना पड़ेगा। एक आम हिंदू आर्य समाजी के बारे में क्या धारणा रखता है? उसको लगता है कि ये तो हमारे विरोधी है। और जो सचमुच विरोधी है उनको वो कहता है कि नहीं सरल धर्म संभाव। हिंदू से ये पूछो कि एक बात बताओ, सब कॉन्शियस में जब ये बात बिठा दी जाएगी ना कि सारे धर्म समान हैं, तो किसी वक्त आपके सामने प्रस्ताव होगा कि आप हिंदू विचारधारा छोड़ दो, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तो आपको कोई हिचकिचाहट होगी? लॉजिकली तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा ये वैसा वो, सारे धर्म समान हैं। अब ये भाव आपकी शिक्षा पद्धति ने बिठाया है युवाओं के अंदर। आप उनसे सवाल क्यों करते हो? उनका कोई दोष नहीं है। हमने उनके मन को सचेत किया ही नहीं है। उनके मन में स्वाभिमान का, राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का भाव ही नहीं जगाया है। कुछ जानकारी नहीं है उनको। तो आर्य समाज इस बारे में कोशिश करता है और हिंदू समाज आज भी साथ देता है। ये हमारी पीड़ा है। और हमको वो मानते हैं कि हमारा विरोध करते हैं। हम किस बात का विरोध करते हैं जी? हैदराबाद में तो आपके मंदिरों को आर्य समाज बचाने के लिए निकला। आप तो तब भी आर्य समाज के आंदोलन में साथ नहीं आए। आर्य समाज आंदोलन कर रहा है हिंदुओं के लिए और हिंदू समाज आर्य समाज के साथ नहीं है वहां। तो बड़ी अजीब बात है। प्रोफेसर उत्तम चंद शरद एक शेर कहा करते थे कि जिन्हें फिक्र मरहम की उन्हें कातिल समझते हैं, इलाही खैर हो ये जग में अच्छा हो नहीं सकता। अब ऐसे समय में अगर अब पवन अग्रवाल जी से कोई ये सवाल करता है हिंदू समाज में से कि उनकी तो उम्र लिखी हुई थी, भगवान की मर्जी से मर गए, तो ऐसा समाज क्या कभी अपने शत्रुओं को पहचान के उनका मुकाबला करेगा? वो तो भगवान की मर्जी से मरना है, भगवान की मर्जी से जीना है। ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? अरे भगवान ने पहले से उम्र अगर निश्चित करके रखी हुई है तो मरने का दिन निश्चित है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यहां से इस खिड़की से कूद के बताओ। कोई यहां पर शीशा ही है ना जी, कूद सकते हो ना? अरे लिख ली होगी तो मरोगे, नहीं तो नहीं मरोगे। बताओ कोई भी कूद करके, आंख बंद करके गाड़ी चला के जाना यहां से अपनी स्कूटी कार लेकर के,
देखें हिम्मत होती है कि नहीं। इतना विश्वास है आपका इस थियरी पर कि भगवान ने उम्र लिखी हुई है, उससे पहले आप नहीं बच सकते, तो करो ना एक हिम्मत यहां से कूदने की, आंख बंद करके गाड़ी चलाने की। फिर यहां तो आप सच्चाई मान लेते हो कि नहीं, आंख बंद करके चले और गिरेंगे या तो